आज हम बात करेंगे पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद के बारे में। इस समय हर जगह यूट्यूब पर लेकर फेसबुक से चर्चा, जब खोलिए मोबाइल लगभग उन्हीं लोग का न्यूज सबसे अधिक आ रहा है। इस मामले में हमारा देश जो है महिला प्रधान देश कहा जाता है, तो इसमें हम लोग महिलाओं पर उत्पीड़न और पीड़ा हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। पवन सिंह जी बहुत बड़े स्टार हैं अपने आप के लिए, बोलते हैं हम पावर स्टार हैं, लेकिन यहाँ पर उनका पावर फ्यूज हो गया है। पावर फ्यूज है। जनता के नज़र में, लोगों को नज़र में बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। अपने लिए पावर होंगे, लेकिन जनता के नज़र में तो गिर गए हैं। एक महिला जो जाके उनके घर में रो रही है, फूट फूट कर मीडिया के सामने आ रही हैं, आप जाकर उसके साथ बैठकर बात नहीं कर सकते हैं? जब आपका समाज में आप बदनाम हो रहे हैं, आप जाके उसके सामने बैठ के बात करते, समाज में आपका छवि बनता। वो आपसे बात करने गई थी, आप वहाँ से भाग रहे हैं कि हम 1 घंटा में आते हैं, और 1 घंटा में आने के बाद कहकर अब वहाँ पर प्रशासन भेज देते हैं। आप बोले कि हम 1 घंटा में आ रहे हैं, 1 घंटा में आने के बदौलत 1 घंटा में आए नहीं, और वहाँ पर प्रशासन भेज दिए उनको घर से निकालने के लिए। अपने लोकसभा चुनाव में उनको बुलाया, इस्तेमाल किया। उस समय कोर्ट में केस नहीं चल रहा था, और जब इस समय चुनाव में वो चली गई तो कोर्ट में केस चलने लगा। अपने लोकसभा चुनाव में बुला के 20 दिन घर में रखा गया, और जब इस बार चुनाव में वो घर में आ गई तो कोर्ट में केस चलने लगा। क्या क्या तुम लोग पवन सिंह के जो भाई लोग हो, जो उसको मान रहे हो, उसके साथ सपोर्ट कर रहे हो, उनके साथ साथ तुम्हारा भी भगवान इंसाफ करेंगे। एक महिला के साथ तुम लोग इतना गलत कर रहे हो, और पवन सिंह तुम कितना झूठ पर झूठ बोलते जाओगे। और यार, तुमको जब नहीं रहना है साथ में, नहीं रहना है, तो सिंपल से बैठ के जो भी मामला है सोल्व कर दो। कोर्ट 7 साल से कोर्ट में मामला चल रहा है, 20 साल से 40 साल से कोर्ट में मामला चल रहा है। कौन सा मामला है? कौन मामला है 7 साल से कोर्ट में चल रहा है? कोर्ट का मैटर ही नहीं है। ये नॉर्मल बैठ के आदमी 2 मिनट का काम है। रहना है ठीक है, नहीं रहना है, जो उनको चाहिए काम खत्म कर दो। देखिए, शादी हुआ है, कोई मजाक तो हुआ नहीं है। इतना बड़ा बदनामी तुम करा रहे हो पवन सिंह। हम ज्योति के सपोर्ट में हैं, पवन सिंह तुम्हारे सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है। और इतना सब हम वीडियो देख रहे थे तो हमको भी लगा कि हमको भी आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए, क्योंकि तुमको लगे, तुमको तो कोई यार शर्म नहीं है। शर्म रहता ना पवन सिंह, तो तुम उनके पास जाके उनसे बात करता बैठ के, लेकिन तुमको शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि जिसका इज्जत रहता है उसको शर्म लाज रहता है, तुम्हारा इज्जत भी नहीं है। क्योंकि एक महिला के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार तुम कर रहा है, तुम्हारा इज्जत शर्म कुछ नहीं है। देखो, घर में तक इज्जत रहती है तब तक कोई नहीं जानता है, तब तक ठीक है। लेकिन जब चीज़ बाहर आ गया, वो चीज़ जब खुल के बाहर आ गया घर के, और उसके बाद भी तुम ये कर रहे हो, ये बहुत गलत है।
जब तक घर में तुम किसी पत्नी को दबा रहे हो, सता रहे हो, फिर मिलजुल के रह रहे हो, तब तक ठीक है। लेकिन जब मीडिया में आ गया, जनता में आ गया ये बातें, और उसके बावजूद भी तुम आके अपनी बात कह रहे हो, तुमको थोड़ा भी शर्म नहीं है कि चुनाव के समय आई? तुम चुनाव के समय बुला सकते हो, वो चुनाव के समय नहीं आ सकती हैं? तुम चुनाव के समय 20 दिन घर में रख सकते हो, चुनाव के समय 1 दिन के लिए आ गया, तुमको इतना ऐतराज हो गया? बोल रहे हो कि पिताजी उसके आए थे, बोल रहे थे कि विधायक बनवा दीजिए, चाहे रख दीजिए, नहीं रखिएगा तो विधायक बनवा दीजिए। क्या कहेंगे पिताजी कि उसको छोड़ दो ब्याह करके? तुम तो अपने जाके हर लड़की के साथ मजा मार रहे हो, कभी गाल पकड़ते हो, कभी कंधी पर हाथ रखते हो, कभी कुछ बोलते हो। अब मोनिका मिश्रा को तुम बोल रहा था कि काश आप सिंह होती तो हम कुछ सोचते। हर लड़की के साथ ऐसे ऐसे तुम कर रहे हो, वैसे तो नहीं ना कर रही हैं ज्योति सिंह जी? तुम नीचता की सारे हदें पार कर चुके हो। तुमको मीडिया पर आकर माफ़ी मांगना चाहिए ज्योति सिंह से। ज्योति सिंह से माफ़ी मांगना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद। फिर अगला वीडियो लेकर आएंगे।